हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्रयास 9। तो कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मोशन का आखिरी लेक्चर, जिसमें मैंने आप सभी से कहा था कि मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। तो आज मैं लेके आ गया हूँ। मैंने देखिए बोर्ड को डिवाइड करा है। इस तरफ मेरे यानी कि लेफ्ट साइड आपको क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। तो देखिए मैं जो लिए हूँ इसमें भी क्वेश्चंस हैं, अब देख सकते हैं। इनको मैं डिस्कस करूंगा। आपको बोर्ड में देखिए, मैं पेपर्स में देख के डिस्कस करता हूँ एक एक क्वेश्चन को। अब पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं बहुत ही इजी वे में। पहला क्वेश्चन आप सभी पढ़िए। लिखा है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ रेफरेंस पॉइंट। अब मैंने आपको बताया क्या था रेफरेंस पॉइंट के बारे में, वो याद करिए। रेफरेंस पॉइंट इज अ फिक्स पॉइंट, बताया था कि नहीं? कैसे कि फिक्स पॉइंट? आप रेफरेंस पॉइंट की बदौलत, इट मींस दैट रेफरेंस पॉइंट इज दिस मार्कर, सो वी फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट वी गेट अनदर पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट का पता लगाते हैं बहुत ही करेक्टली, बहुत ही इजी वे में। जैसे कि ये आपकी वही एग्जांपल जो हर लेक्चर में लेते हुए आए हैं कि जैसे कि ये आपका घर का बगल का मंदिर, ये आपका घर, तो आप बताते क्या हो कि घर के मंदिर के बगल वाला घर, मंदिर के 4 घर छोड़कर वाला घर। रेफरेंस पॉइंट इज ऑलवेज फिक्स। उसका काम क्या होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसका काम ये होता है, रेफरेंस, क्या बोला? रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों, बताइए, सोचिए एक बार। बिकॉज इट स्टेट्स, वो करता क्या है? बिकॉज इट स्टेट्स पोजीशन, it state position of object correctly। किसी भी ऑब्जेक्ट का पता लगाने में, पोजीशन पता लगाने में हेल्प करता है हमारा रेफरेंस पॉइंट। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन मैंने बहुत ही जगह देखा, हर जगह मुझे क्वेश्चन दिखा रहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह आता है। जब मैंने भी 9th करा था तब भी आया था ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है इज इट पॉसिबल दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स टू मूव व्हाइल इट इज एट रेस्ट। कहना चाहता है कि ऐसा हो सकता है कि आप किसी ट्रेन में बैठे हो, एक्चुअली वो ट्रेन रेस्ट पर हो, लेकिन आपको लग वो रही ट्रेन कैसी हो? मोशन में। अब ऐसा तभी होता है अगर उसकी एडजेसेंट साइड, बगल में कोई दूसरी ट्रेन आ जाए, तो हमको लगता है कि नहीं। आपने प्रैक्टिकल करा है कि नहीं? यस, इफ द अदर ट्रेन क्रॉस थ्रू एडजेसेंट साइड ऑफ आवर ट्रेन, तो हम लोग को लग सकता है कि हम लोग मूव कर रहे हैं जो ट्रेन जा रही है उसके अपोजिट मोशन में। इमेजिन करो, ट्रेन ये आपकी रेस्ट पर है, बताता हूं, ये ट्रेन आपकी रेस्ट पर है, ये ट्रेन आपकी रेस्ट पर है, ये एक ट्रेन है, ये ट्रेन ऐसे जा रही है, तो आपको लगेगा कैसा? आपको लगेगा कि आप मूव कर रहे हो किस डायरेक्शन में? जो ये ट्रेन है इस डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे? ऐसे आपको लगेगा कि आप इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। सपोज राम थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम अ पोजीशन P अबव द ग्राउंड। मान लो ये एक ग्राउंड है, सब एग्जांपल समझाऊंगा। ये एक ग्राउंड, समझ गए? एक राम है, लड़का है कोई, यहां पे खड़ा है, उसने इस पॉइंट से बॉल को उछाल दिया Q पॉइंट तक। ये पॉइंट Q है, Q ही दिया है पॉइंट इसमें, Q पॉइंट तक उसने उछाल दिया, लेकिन बॉल को ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है कि नहीं?
वो इसी लोक का है, अर्थ का ही है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो बॉल वापस आएगा कि नहीं। अब इसमें आपसे पूछना चाहता है कि राम ने जो बॉल फेंका उसकी डिस्टेंस और उसकी डिस्प्लेसमेंट बताओ। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्प्लेसमेंट को किससे करते हैं डिनोट? कैपिटल एस से करते हैं, डिस्टेंस से डी को करते हैं। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। मैंने क्या कहा था, डिस्प्लेसमेंट आपको तभी मिलेगी जब आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट डिफरेंट होगा। यहां पर इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट एक ही है। जहां से उसने उछाली, जैसे कि यहां से उछाली मैंने बॉल, यहां से आकर फिर यहीं पे आ गई, यहां से उछालकर फिर यहीं पे आ गई, तो कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ ना। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गई बच्चों, क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट उसकी हो गई 0। अब और देखो, अब उसमें पूछा है डिस्टेंस क्या है उसकी। अब आप सोचो डिस्टेंस वही होगी जो p बाई ट्वाइस लिख देता हूं, ट्वाइस ऑफ पी क्यू डिस्टेंस। P से Q तक की जितनी दूरी होगी, P ये मानते हैं, Q ये मानते हैं, इसकी मान लो R दूरी है तो उसकी दूरी 2R हो जाएगी। ये डिपेंड करता है आपकी P से Q तक की दूरी कितनी है। समझ में आया? समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। देखो भैया, अब इसको समझाते हैं बना के। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बोल रहा है? बोल रहा है एक सर्कल है, बोल रहा है एक सर्कल है। मान लो ये सर्कल है, कोई दिक्कत नहीं, एक रेडियस बोल लेता है, मान लेते हैं। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। रेडियस r के साथ कोई भी पार्टिकल यहां से स्टार्ट करता है, ये उसका u है, ठीक है। What will be the displacement after half a circle? मान लो ये सर्कल को आधा ही कर दिया जाए, उसको यहां से यहां तक पहुंचना होगा। ये इसका u, ये इसका v, उसको पहुंचना यहां से यहां तक है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या है यहां से जाने के लिए? डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया ना, अभी फिर से बताऊंगा, क्वेश्चन पक्का है वो वाला आना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? पाथ ये भी हो सकता है मेरा, पाथ मेरा ये भी हो सकता है, पाथ मेरा ये भी हो सकता है। यहाँ से घूम घाम के जलेबी कचौड़ी खा कर मैं यहाँ जाऊंगा। लेकिन अगर मेरे पास टाइम की कमी है तो मैं सीधा सीधा जाऊंगा ना। ये हमारी आर थी कि नहीं, ये पूरी आर होगी कि नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट इसकी हमारी क्या हो जाएगी, ये मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया। तो इसकी जो एस होगी वो बच्चों क्या हो जाएगी, 2r हो जाएगी। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अब डिस्कस करते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब डिस्कस कर रहे थे फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए, समझिए। उसके लिए आपको मैप को आना जरूरी है। मैं बता दूं, नॉर्थ ये होता है, बना ही लेते हैं नॉर्थ। नॉर्थ के अपोजिट क्या पड़ता है? साउथ, ईस्ट, यहां पे क्या पड़ता है? वेस्ट। अब देखो, एक कोई शरारती बच्चा है आप लोगों के जैसे, पार्टिकल। देखो फिजिक्स में कभी भी इंसान की इज्जत नहीं होती, इंसान को भी यहाँ पर पार्टिकल ही कहा जाता है, कोई अलग से उसके लिए वर्ड नहीं करा गया है, इज्जत नहीं करते हैं फिजिक्स वाले। देखिए, अ पार्टिकल मूव 3 मीटर नॉर्थ। मान लो इतना हमारा 3 मीटर है, सॉरी यहाँ पे बढ़िया यहाँ लिखते हैं 3 है। अब 3 मीटर से 4 मीटर ईस्ट जा रहा है, 4 मीटर ईस्ट जा रहा है। फिर बोल रहा है फाइनली टेक अ टर्न एट साउथ, 6 मीटर साउथ जा रहा है, ये टोटल 6 मीटर है। अब देखो निकालने को क्या बोल रहा है? डिस्प्लेसमेंट। अब आप सोचो, ये इसकी u है, ये इसकी v है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को शॉर्टेस्ट पाथ में कैसे जोड़ोगे, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। कैसे लगाओगे? देखो, यहां से यहां ले जाएंगे, ऐसे नहीं बन रहा, ऐसे ले जाएंगे तब भी नहीं बन रहा,
ऐसे ले जाएंगे तब भी नहीं बन रहा, ऐसे ले जाएंगे तब भी नहीं बन रहा, बनेगा कैसे? अब देखो भैया बना के दिखाते हैं। ऐसे ऐसे मतलब कि आपको हाइपोटेन्यूज निकालनी है, एच निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो मेरे साथ, ये हम लोग को पता है कि नहीं, ये पूरी लाइन पता है कि नहीं, 4 है, ये टोटल 6 थी कि नहीं, यहाँ से इतनी हम लोग को पता है, इतनी 3 है, 6 माइनस 3 होता ही है, नीचे की भी 3 हो गई। अब हाइपोटेन्यूज फॉर्मूला आता है कि नहीं, किसी को आता होगा, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मिल गया कि नहीं? एच लिख लो, यहाँ पर P की वैल्यू पुट कर लो। P की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर है हमारा, P है हमारा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर रूट लगा दो, यहाँ से स्क्वायर हटाया, रूट आ गया। अब यहाँ पर h लिखो, 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9, फिर 16 प्लस 9 25, रूट 25 किसका होता है? 5 का होता है। तो इसका आंसर सिंपली आ जाएगा 5 मीटर। ये जो हम लोगों ने निकाली ये सिंपली आ जाएगी कितनी? 5 मीटर। तो इसका आंसर आ चुका है। ये देखिए, आपको एग्जाम में एक ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, गारंटी के साथ मिलता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं, इंसान अटकता है, उसको यही नहीं पता चलता। आप क्या करते हैं? इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप क्लास 9th में हैं, डिस्प्लेसमेंट आपको स्ट्रेट लाइन में ही देखनी है। 6 क्वेश्चन, 3 पॉइंट्स बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। एग्जाम में यही कॉपी करके लिखाना, ज्यादा कुछ नहीं करना, यही लिखाना है आपको। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट इनकी डिफिनीशन मैंने क्या बताई आपको, लिखता हूं। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ऑब्जेक्ट। कितनी भी आप कवर कर सकते हो, एक से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए आप कितनी भी यूज कर सकते हो, जैसे कि ये आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका एक ही होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया गया, किसके बीच का? 2 पॉइंट के बीच का। इतना देखा आपने। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। कैसी क्वांटिटी है डिस्टेंस? डिस्टेंस हमारी स्केलर क्वांटिटी है, जिसमें से एक मैग्नीट्यूड होता है, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, एक चीज मैंने बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट में आपका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट अलग होना चाहिए। मान लो अगर कभी ऑब्जेक्ट जाता है और आ जाता है, तो उसमें क्या आपका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट अलग रहेगा? तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। पर डिस्टेंस क्या आप कभी निगेटिव में ट्रेवल कर सकते हो? आधे लोग सोचेंगे निगेटिव में मेरा कहने का मतलब है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में मैं उल्टा ले जाऊं, सीधा ना ले जाऊं, तो ये निगेटिव हो गया। ऐसा नहीं है। क्या आप डिस्टेंस को कभी निगेटिव कर सकते हो? क्या आपके कभी ओडोमीटर में जो आप गाड़ियां चलाते हैं उसमें लिख के आता है निगेटिव? नहीं लिख के आता। तो डिस्टेंस कैन नाइदर बी निगेटिव, कैन नाइदर बी जीरो हो सकती है, आप डिस्टेंस ट्रेवल ही ना करो। लेकिन निगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती है। क्या लिखूं? पॉजिटिव हो सकती है। इतने 3 पॉइंट्स को आपने देखा, तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, स्केलर, वेक्टर, पॉजिटिव, 0, पॉजिटिव, निगेटिव, ये सब हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। देखिए 7th क्वेश्चन, पहले मैं नीचे से पढ़ूंगा। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ कार। निकालनी क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल, शॉर्ट में लिख रहा हूं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस लिख दे रहा हूं, सिर्फ पॉइंट लगा दिया। और क्या होता है नीचे होता है टोटल टाइम।
पहले मैंने फॉर्मूला लिख लिया, इससे आपको इजी रहेगा। अब दिया क्या है, अ कार कवर्स फर्स्ट 50 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। बोल रहा है कोई एक कार है, वो D1 डिस्टेंस कितनी 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। टाइम क्या दिया है T1 टाइम नहीं दिया है, हम लोग को स्पीड दी है। स्पीड कितनी दी है, S1 लिख लेते हैं, 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिया है, D2 दिया है और दिया है S2 दिया है। अलग अलग करके लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन। देखिएगा, नेक्स्ट 50 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है, अगली दूसरे 50 किलोमीटर, कितनी स्पीड से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्चुअली वो हमारी डिस्टेंस ही है, एक्चुअली वो हमारी डिस्टेंस ही है, बस स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, 50 पर 50 100 हो गई। टाइम हम लोग को दिया नहीं है, टाइम निकालने के लिए सबने फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अब देखो, अब क्या फॉर्मूला बनता है टाइम का, ये इरेज करते हैं। टाइम का फॉर्मूला बनता है D/S, T इक्वल टू D/S। अब यहाँ पर D क्या है, देख लो, यहाँ पर T1 लेता हूं मैं, T यहाँ पर D क्या है, D 50 अपॉन 45, 50 अपॉन 45, इतना आ गया। अब काट दो इसको, 5 से 10, यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया 9, 10 9 आ गया कि नहीं, 10/9 हमारा क्या आ गया, हमारी T1 आ गई। अब D2 क्या दी है, D2 देखो, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ पर T2 निकालना है आपको। T2 जब निकालोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 50 अपॉन 90। अगर मैं इसको कट करने जाता हूं 0 से 0 तो आ जाएगा 5/9। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब सीधे फॉर्मूले में पुट कर दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट 50 प्लस 50 अपॉन 10/9, 10/9 और क्या है प्लस 5/9। अगर मैं इसको करूं तो आ जाएगा 100, नीचे क्या आ जाएगा, ये दोनों सेम है डिनोमिनेटर, एलसीएम लिया 9 आया, 15/9, ऊपर 9 नीचे 15। अब कर लो, यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 3, 29 जा कितना होता है 180, 180 डिवाइडेड बाय 3। अब कितना आएगा, इसको काटो 60 आएगा। निकाला क्या आपने, एवरेज स्पीड निकाल दिया आपने। एवरेज स्पीड से किससे करोगे, मीटर, सॉरी यहाँ पर किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो आप यहाँ पर किलोमीटर पर आवर ही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है क्वेश्चन, बिल्कुल क्लियर, आसान तरीके से समझा आप सभी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8th क्वेश्चन। अब 8th क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, देखिए 8th क्वेश्चन मेरा इस तरफ है, आधा इस तरफ है, लेकिन जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा वो क्लियर दिखेगा, मैंने सेट कर रखा है ऐसा आपके लिए। देखिए, a brake supplied to a car produce an acceleration of a 4, लिख लेते हैं पहले, दिया क्या है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पर टाइम दिया है, t दिया है, t क्या दिया है 3 सेकेंड। अब देखिए जो कार है वो स्टॉप हो रही है, मतलब कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है। अब यहाँ से आप क्या निकाल लेना, आपसे बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस निकालने के लिए आप कौन सी इक्वेशन लगाते हो, इक्वेशन लिखते हैं पहले, हाथ पे ही लिखता हूं, v इक्वल टू, सॉरी हाथ पे नहीं लिखते हैं, v इक्वल टू u प्लस AT। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। v की जगह 0 पुट करो, u को एज इट इज पुट करो, यहाँ पर 4 पुट करो। यहाँ पर क्वेश्चन में देखते हैं -4 है, क्वेश्चन में -4 है, यहाँ पर -4 है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू 3 कर दीजिए। जब यहाँ पर आप 0 करेंगे तो यहाँ पर देखिए
u प्लस -12 आ जाएगा, और ये -12 को इधर ले जाएंगे तो 12 इक्वल टू u आ जाएगा। u आ गया। अब एक इक्वेशन और पढ़ी है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़ी है। s की s निकालना है, s मतलब डिस्टेंस, u की जगह u पुट कर दो, कितना आ गया 12 आ गया। ut टाइम कितना है 3 सेकेंड, टाइम कितना है 3 सेकेंड, और हाफ लिख लो। और a कितना है, a है 4 इंटू टाइम, टाइम कितना है, टाइम है हमारा 3 सेकेंड, 3 का स्क्वायर 9 लिख लो, 9 लिख लो, 9 4 जा 36, 36 डिवाइडेड बाई 2 18 प्लस 18 आ जाएगा यहाँ पर। 12 3 जा कितना होता है, 12 3 जा होता है 36, 36 और 10 46, 46 और 8 54, यहाँ पे आ गया हमारा 54, यहाँ पे आ गया 54। अब निकाला क्या, s निकाला, s के साथ क्या लगेगा, किलोमीटर लगेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे किलोमीटर मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए मीटर और सेकंड में बात हो रही है, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड आएगा s। क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा सभी को। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब मोटर बाइक एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली from 54 km per hour to 74 km per hour in 2 seconds. Calculate the acceleration and the distance covered by a motorcycle in a time. अब आप बताइए कि आप एक्सेलरेशन के इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड आउट करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि रीजन है आपको इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, फाइनल वेलोसिटी भी दी है, टाइम भी दिया है। इसलिए अगर आपको एस भी यहाँ दिया होता है डिस्टेंस, तो आप सेकंड वाली से कर सकते थे, क्योंकि आपको s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की भी नीड पड़ती। आपको दिया क्या क्या है ये लिख लीजिए, u दी है आपको 54 किलोमीटर पर आवर, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, अभी इसका काम पड़ेगा। v दी है कितनी, v हम लोग को दी है 72 किलोमीटर पर आवर, कोई नहीं। टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 सेकेंड, कोई नहीं, इतना दे दिया। अब आप देखो कि आप किसमें सक्सेसफुल हो, आप इसको चेंज करना चाहोगे मिनट में, करना चाहोगे कर लो, आर में मतलब 60 इंटू 60 3600 से करना, ठीक है। सेकंड में है, अगर मिनट में होता तो 60 से कर देते। या आप इसको करना चाहोगे, इसको करने की ट्रिक बताई थी, 54 इंटू 5/18 कर लो, यहाँ पर 72 इंटू 5/18 कर लो, 18 4 जा तो यहाँ आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आगे खेल है पूरा, आगे खिलाते हैं आपको। v इक्वल टू u प्लस 80 दिया है, v क्या दिया है, v हो गया 20 इक्वल टू 15, a कितना दिया है, a नहीं दिया, t दिया है 2। अब देखो 20 माइनस 15 अपॉन 2, अब तो a आ जाएगा कितना 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे करा, यहाँ पर 20 माइनस 15 आता है 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2 का अगर सॉल्व करोगे 2.5 आएगा, 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक क्वेश्चन इसमें और है कि आपसे बोल रहा है द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मोटरसाइकिल इन दैट टाइम, डिस्टेंस भी निकालनी है। इसको इरेज करते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए जब आपको एक्सेलरेशन पता चल गई, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, फाइनल वेलोसिटी भी पता है, हर चीज पता है, तो कौन सा पुट करने में मजा आएगा बताओ, तो कौन सा पुट करने में मजा आएगा? मेरे को तो भाई सेकंड पुट करने में मजा आएगा। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब देखो s की जगह s पुट कर दो ब्लू मार्कर से हम लोग u की जगह u पुट कर देते हैं। u पर हमारा है 15 इंटू t कितना है 2 सेकेंड है। और देखिए आगे, और देखिए हमारा हाफ दिया है, हाफ a कितना दिया है, a हमारा दिया है, a हम लोगों ने 2.5 निकाला था, 2.5। अगर मैं 2.5 नहीं लेता हूँ,
5/2 ले लेता हूँ और यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देता हूँ, इसका 2 का, तो हमारा हो जाएगा 4। तो देखिए 2 से 2, अगर मैं इसको 2 से 2 काट दूँ, यहाँ का 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, 5 आ गया। तो देखिए 5 और 15 टू 30, 35 यहाँ पर किसमें दी है, 35 मीटर आ जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो आपको मैंने सभी चीजें करा दी, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो करना क्या है, आपको चीजें समझनी है कैसे करी जाती हैं और कैसे करनी है। जो चीजें डिस्कस करनी हो आपको इसमें से, वो आप कमेंट कर सकते हैं और इस सीट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो कर लीजिएगा जाके डाउनलोड। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।